everyone, I am Dr. Megha Jha. Welcome and welcome back to our YouTube channel. I have started Ellen's keynote series on this channel in which today I will explain Actia racemosa line by line in Hindi. If this is your first time here, please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you never miss any videos from Ellen's series. Actia racemosa, also called Simicifuga racemosa, common name black cohoes, synonyms bugbane, फैमिली रेनेनकुलेसी प्रूवर जीन्स क्लास 3 से बिलोंग करती है। पार्ट यूज राइजोम का यूज करके एक्टिया रेसिमोसा को प्रिपेयर किया जाता है। राइजोम को अंडरग्राउंड स्टीम भी बोलते हैं, जो मेनली हल्दी, अदरक, फर्न एक्सेट्रा के प्लांट में पाया जाता है। प्यूपेरियल माइनिया, प्यूपेरियल मीन्स डिलीवरी के बाद का जो 6 वीक का पीरियड होता है उसे प्यूपेरियल या पोस्टपार्टम बोलते हैं। उस दौरान फीमेल में माइनिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। प्यूपेरियल माइनिया या पोस्टपार्टम साइकोसिस में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, कंफ्यूजन, सुसाइडल थॉट्स, सीवियर मूड स्विंग लाइक कभी खुशी कभी गम, पारानोइया, इंसोमेनिया जैसे लक्षण देखी जाती है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिम्टम्स। थिंग्स इज गोइंग क्रेजी, और उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो रही है। इसे कंपेयर किया जाता है सिफिलिनम के साथ। सिफिलिनम का सिम्टम्स सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड। सिफिलिनम के पेशेंट को भी ऐसा लगता है मानो वो पागल हो रही हो, जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिम्टम्स। ट्राई टू इंजर्ड हरसेल्फ, और एक्टिया रेसिमोसा की पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया मीन्स नर्व पेन। माइनिया मीन्स सीरियस मेंटल इलनेस जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या वायलेंट हो जाता है। एक्टिया रेसिमोसा के पेशेंट में जब न्यूरैल्जिया डिसअपियर होता है यानी कि ख़त्म होता है, उसके बाद माइनिया की प्रॉब्लम शुरू होती है। सेंसेशन एज इफ अ हेवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड इन्वेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन। इल्यूजन ऑफ अ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। पेशेंट को ऐसा इल्यूजन होता है कि उसके चेयर के अंदर चूहा दौड़ रहा है। ऐसा लैक केनाइनम और एथोजा में भी देखा जाता है। लैक केनाइनम में स्नेक और स्पाइडर का इल्यूजन देखा जाता है। एथोजा में डॉग्स एंड कैट का इल्यूजन देखा जाता है। आइज सिलियरी न्यूरैल्जिया, आइज में जो सिलियरी मसल्स होते हैं वहाँ पे न्यूरैल्जिया देखा जाता है। इसमें सिलियरी नर्व इन्वॉल्व होता है। सिलियरी नर्व ट्राइजेमाइनल नर्व का ब्रांच है। ट्राइजेमाइनल नर्व में 3 ब्रांच होते हैं। इसका जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वही ब्रांच आगे जाके डिवाइड करता है, और उसी का एक ब्रांच है सिलियरी नर्व। तो सिलियरी न्यूरैल्जिया में सिलियरी नर्व इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पेन कैसा हो रहा है? एकिंग, शार्प, डार्टिंग, शूटिंग पेन इन ग्लोब्स, और ये एक्सटेंड करता है। एक्सटेंडिंग कहाँ तक करता है? टू टेम्पल, वर्टेक्स, ऑसिपुट, ऑर्बिट। एग्रावेशन गोइंग अप स्टेयर, सीढ़ी चढ़ने से सिलियरी न्यूरैल्जिया और इसके पेन में एग्रावेशन देखने को मिलती है। एम्लियोरेशन लाइंग डाउन, और लेटने से सिलियरी न्यूरैल्जिया और इसके पेन्स वगैरह में एम्लियोरेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि आराम देखने को मिलता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज। यूट्रस और ओवरी के प्रॉब्लम की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम देखी जाती है एक्टिया रेसिमोसा के फीमेल में। हार्ट से एक्शन सीजर सडनली, और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका जो हार्ट का एक्शन है वो सीज कर गया है या फिर स्लो हो गया है। इम्पेंडिंग सफोकेशन, इम्पेंडिंग सफोकेशन भी देखने को मिलता है। पैल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, और थोड़ा सा भी वो मोशन करता है। एक्टिया रेसिमोसा की जो पेशेंट है, फीमेल है, वो थोड़ा भी मोशन करती है तो उससे पैल्पिटेशन देखने को मिलता है। पैल्पिटेशन मीन्स रेपिड स्ट्रॉन्ग इरेगुलर हार्ट बीट, और ऐसा डिजिटैलिस में भी देखा जाता है। डिजिटैलिस में भी लिस्ट मोशन से हार्ट ट्रबल्स एग्रावेट करता है, बट वहाँ कोई भी रिफ्लेक्स सिम्टम्स की बात नहीं करी गई है। डिजिटैलिस का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है दैट सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ सी मूव्ड। मीन्स कि डिजिटैलिस के पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब वो मूव करेगी ना तो उसका जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंसेस, मेंस कैसा होता है? इरेगुलर होता है। इरेगुलर मीन्स टाइम से नहीं आता है, एग्जॉस्टिंग होता है, थकाऊ। ऐसा एल्यूमिना और कॉकुलस में भी देखा जाता है। डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर।
फीवर की वजह से, कोल्ड की वजह से या फिर किसी भी टाइप के मेंटल इमोशन की वजह से, सुख दुख गुस्सा, किसी भी टाइप के मेंटल इमोशन की वजह से मेंस जो है उसका देर से आ रहा है या फिर रुक जा रहा है। विथ कोरिया, हिस्टेरिया और माइनिया, उसके साथ साथ कोरिया का कंडीशन देखा जा रहा है, हिस्टेरिया का कंडीशन देखा जा रहा है और माइनिया का कंडीशन देखा जा रहा है। कोरिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखा जाता है, हैंड्स का, लेग्स का, शोल्डर्स का। जैसा इस गिफ्ट में शो हो रहा है ना कि ये फीमेल अपने हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एग्जैक्टली ऐसा ही कोरिया के पेशेंट के साथ देखा जाता है। हिस्टेरिया में कोई भी पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लाइक अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फिर और भी किसी टाइप का उसका इमोशन जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस गिफ्ट में शो हो रहा है ये जो फीमेल है वो हिस्टेरिया की फीमेल है जो अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। माइनिया के बारे में भी हम लोग बात किए, ये एक टाइप का मेंटल इलनेस होता है जिसमें कोई भी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर वायलेंट हो जाता है। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, और इसका जितना भी मेंटल सिम्टम्स है लाइक कोरिया, हिस्टेरिया, माइनिया, ये सब इंक्रीज कर जाता है कब? मेंस के दौरान। सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन, इंफ्रा मेमोरी बिलो द मेमोरी ग्लैंड, लेफ्ट साइड के मेमोरी ग्लैंड के नीचे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है और ऐसा एस्टेलिगो में भी इंडिकेटेड है। शार्प लैसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन इन वेरियस पार्ट, सिंपैथेटिक विथ ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन, यूट्रस और ओवरी में इरिटेशन के साथ शार्प लैसिनेटिंग और इलेक्ट्रिक लाइक पेन वेरियस पार्ट में देखने को मिलता है। इन यूटेराइन रीजन ड्राट फ्रॉम साइड टू साइड, यूटेराइन रीजन में जो पेन होता है वो एक साइड से दूसरे साइड में मूव करता है। प्रेगनेंसी में नोसिया का कंडीशन देखा जा रहा है, स्लीपलेसनेस, नींद की कमी, फॉल्स लेबर लाइक पेन, जो लेबर पेन होता है वो कैसा होता है? फॉल्स होता है। शार्प पेन अक्रॉस एब्डोमेन, पेट के पास जो है वो शार्प पेन हो रहा है। एबॉर्शन एट 3rd मंथ, एक्टिया रेसिमोसा के पेशेंट में 3rd मंथ में एबॉर्शन होने की टेंडेंसी होती है और ऐसा सवाइना में भी देखा जाता है। सवाइना का क्या सिम्टम्स है? टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट 3rd मंथ। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों में एबॉर्शन 3rd मंथ में ही हो रहा है, बट वर्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे एक्टिया रेसिमोसा में एबॉर्शन का यूज किया गया है, सवाइना में मिसकैरेज का यूज किया गया है। AIPZ में जो क्वेश्चन अगर आएगा एबॉर्शन एट 3rd मंथ तो वहाँ पे एक्टिया रेसिमोसा होगा, और अगर टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट 3rd मंथ तो वहाँ सवाइना हो जाएगा। तो वर्ड के चेंज से ना मेडिसिन चेंज हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग लेबर सीवर्स इन फर्स्ट स्टेज, लेबर के फर्स्ट स्टेज में कपकपी देखी जाती है। कन्वर्जन फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से कन्वर्जन देखने को मिलता है। कन्वर्जन मीन्स क्या होता है? सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ बॉडी जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। रिजिड ऑस देखने को मिलता है, ऑस एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, इस फोटो से आप समझ सकते हैं। और ऑस जो है वो रिजिड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। पेन सीवियर, स्पाज्मोडिक, टीडियस, पेन कैसा होता है? सीवियर रहता है, स्पाज्मोडिक होता है और टीडियस, उबाऊ टाइप का, जो लंबे समय तक दर्द चलता है ना, उस टाइप का दर्द होता है। एग्रावेट बाई लिस्ट नॉइज, थोड़े से भी आवाज़ से पेन में एग्रावेशन देखने को मिलता है। आफ्टर पेन्स वर्ड्स इन द ग्रोइन रीजन में पेन ज़्यादा देखने को मिलता है। पेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्टेंड लेबर इफ सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड, अगर सिम्टम एक्टिया रेसिमोसा से मैच कर रहा होता है, उस कंडीशन में अगर हम लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक्टिया रेसिमोसा को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो लेबर को शॉर्ट कर देता है, यानी कि डिलीवरी जल्दी होती है। ऐसा कोलोफाइलम और पल्सटीला में भी देखा जाता है। रियोमेटिक डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंसेस, इसका डिस्मेनोरिया कैसा है? रियोमेटिक डिस्मेनोरिया है। नेक एंड बैक, रियोमेटिक पेन इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, नेक एंड बैक के मसल्स में रियोमेटिक पेन देखने को मिलता है। फील स्टिफ, लेम कॉन्ट्रैक्टेड, नेक एंड बैक का जो मसल्स होता है वहाँ खिंचाव और जकड़न की तरह फील होता है। स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन स्विंग, टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग, स्पाइन सेंसिटिव फील होता है जब वो अपने हैंड का, अपने आर्म्स का यूज करता है सिलाई करने में, टाइप राइटिंग करने में या फिर पियानो को बजाने में। ऐसा एग्रिकस एंड रेननकुलर बल्बस में भी देखने को मिलता है। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, रूमेटिज्म जो है वो पेट के मसल्स को
अफेक्ट करता है पेन, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग। और पेन कैसा होता है, सिलने टाइप का पेन रहता है और ऐठन टाइप का दर्द वहाँ देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिटीज़, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्जर्शन। बहुत ज़्यादा मस्कुलर सोरनेस देखने को मिलता है कब, डांस के बाद, स्केटिंग के बाद और मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद। नर्वस सिस्टम, स्पाज्म, हिस्टेरिकल और इपिलेप्टिक। स्पाज्म कैसा होता है, हिस्टेरिकल और इपिलेप्टिक। रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटराइन डिजीज, यूटराइन डिजीज की वजह से इपिलेप्टिक और हिस्टेरिकल स्पाज्म एक्टिया रेसिमोसा के पेशेंट में देखने को मिलता है। वर्ड्स ड्यूरिंग मेंसेस, और ये बढ़ता कब है, मेंस के दौरान। कोरिया एग्रावेटेड लेफ्ट साइड, कोरिया की बात हम लोग पीछे किए थे, तो वो ज़्यादा देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग्स, लेफ्ट शोल्डर। मोडालिटीज़, एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के दौरान एक्टिया रेसिमोसा के पेशेंट में जो भी प्रॉब्लमें हैं उसका एग्रावेशन देखने को मिलता है। द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, और जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। सिमिलर टू कोलोफाइलम एंड पल्सरटीला इन यूटेराइन एंड रूमेटिक अफेक्शन, सिमिलर टू एग्रिकस, सिमिलर टू लिलियम ट्री एंड सिमिलर टू सीपिया। Thanks for watching. Please keep supporting to grow this channel.